हेलो गाइस, तो स्वागत है आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल में। आज टेंस का दूसरा क्लास। अगर अभी तक आप लोगों ने पहला क्लास नहीं देखा है तो जाइए विजिट कीजिए हमारे चैनल में, और वहाँ पे फर्स्ट जो वीडियो होगा वही होगा हमारा टेंस का पहला क्लास। तो दूसरे क्लास में आप लोग को स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं टेंस। अभी ये भी मतलब टेंस को आविष्कार ही कर रहे हैं, ठीक। टेंस को खोज रहे हैं, ठीक। इससे पहले हम आप लोगों को बताया था टेंस किसे कहते हैं, टेंस को बनाया कैसे गया है, ठीक। टेंस कितने टाइप के होते हैं, उसका बनाने का तरीका खोज कैसे किया गया है। लेकिन आज हम देखेंगे कि जो भी सेंटेंस होगा उसको, या इंग्लिश में है तो उसको कैसे पहचानेंगे ये कौन सा टेंस है, या हिंदी में है तो उसको कैसे पहचानेंगे ये कौन सा टेंस है। तो चलिए देख लेते हैं बोर्ड पे। अब देखो ना, हम बता रहे हैं कहानी, सुनिए आप पहले। हम बता रहे हैं कि देखो होता कहानी नहीं है, रियलिटी हम बता रहे हैं। सुनो होता क्या है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब भी एक घर में सपोज मान लीजिए कि तीन बच्चे जन्म लिए हैं, ठीक। अब एक साथ नहीं, मतलब बारी बारी से, ठीक। तीन बच्चे हैं तो उनका नाम जो रखा जाता है वो अलग अलग, सेम नहीं होता है, अलग अलग होता है। भले सरनेम जो होता है वो सेम रहता है, ठीक, लेकिन नाम जो है वो अलग अलग रहता है। क्यों ऐसा, कारण क्या है, कभी सोचने की कोशिश किए हैं? तो हम बताते हैं ऐसा क्यों रहता है। जब भी घर में सपोज मान लीजिए तीन बच्चे हैं तो उनका तीनों का नाम अलग अलग रहता है। क्यों? क्योंकि इंसान जो है आसानी से उन लोग को पहचान जाए, ठीक, आसानी से उनको पहचान जाए, समझ जाए, इसीलिए उनका नाम अलग अलग रखा जाता है, ठीक। पहचान करने के लिए कुछ ना कुछ उनको चिन्ह देना जरूरी है। सेम इसी तरीके से टेंस में भी भाई, टेंस में भी सेम यही प्रक्रिया किया गया है, ठीक। अगर टेंस को अगर सेम सिमिलरिटी अगर सबके पहचान के लिए एक ही चीज रख दिया जाता है तो वो काम गड़बड़ा जाता है, ठीक। तो इसलिए अलग अलग पहचान दे दिया गया कि ये चीज रहेगा तो समझ जाइएगा ये प्रेजेंट का है, ये चीज रहेगा तो समझ जाइएगा पास्ट का है, ये चीज रहेगा तो फ्यूचर का है, ठीक। इसी तरीके से टेंस है, वो पहचान देने, वो पहचान का चिन्ह क्या है थोड़ा सा हम आप लोग को बता दें। तो बोर्ड पे यहाँ पे लिखे हैं, देखो पहले हम इंग्लिश वाले को हम समझते हैं। चलिए पहला हम पास्ट को समझते हैं। पास्ट कब समझेंगे, तो पहले हम टाइम देखते हैं, टाइम पहचानने का काम करते हैं पहले। तो यदि हमारा इंग्लिश वाले जो सेंटेंसेस है उसमें वाज, वर, डिड या हैड ये सब रहेगा ना तो समझ जाइएगा वो पास्ट। वो टाइम जो बता रहा है वो पास्ट का है, ठीक है। अगर ये सब है तो समझ जाइएगा वो टाइम जो बता रहा है वो किस चीज का है, तो पास्ट का है। ज्यादा झमेला नहीं करना है। क्या रहना चाहिए? वाज, वर, डिड और हैड, ये चार चीज रहेगा तो समझ जाइएगा कि टाइम जो है वो पास्ट है, ठीक। अभी सिर्फ टाइम देख रहे हैं, वर्क भी देखेंगे अभी बाद में देखेंगे, अभी नहीं। तो ये पास्ट का हो गया। उसी तरीके से प्रेजेंट का चिन्ह दे दिया गया पहचानने के लिए, ठीक, कि इंसान जो है आसानी से पहचान जाए। यदि हम घर में तीन बच्चे हैं उनका नाम रख दे सेम, तो कोई भी चिल्लाएगा कि भाई ये आओ, तो तीनों कन्फ्यूज है, तुम जाओ तुम जाओ, इस तरह झमेला हो जाएगा। तो झमेला हम लोग को नहीं करना है ना, इसीलिए हमको टेंस को पहचानने के लिए ना अलग अलग चिन्ह दे दिया गया। प्रेजेंट को पहचानने के लिए बता रहे हैं, देखो ना यहाँ पे प्रेजेंट यदि इज, एम, आर, हैव, हैज, डू, डज, यदि ये सब रहता है ना तो आप समझ जाइएगा वो प्रेजेंट का है। क्या क्या चीज रहना चाहिए? इज, एम, आर, हैव, हैज, डू, डज, ये सब रहेगा तो समझ जाइएगा क्या कौन सा टेंस है, वो हमारा प्रेजेंट का है, ठीक है। और टाइम, सिर्फ टाइम बता रहे हैं, वर्क अभी बाद में देखेंगे, सिर्फ टाइम बता रहे हैं। अच्छा आगे चलते हैं। फ्यूचर, शैल विल, ज्यादा झमेला नहीं, शैल विल रहेगा, टाइम कौन सा है तो फ्यूचर का है, कुछ नहीं, कुछ ज्यादा झमेला नहीं करना है। यदि शैल विल है तो टाइम जो है वो फ्यूचर का है। चलिए ये तो समस्या दूर हो गई। अब हिंदी वाले में देख लेते हैं, ठीक। हिंदी वाले में यदि हमारे लास्ट क्रिया के अंत में जो भी हमारा सेंटेंस है उसके लास्ट में यदि हमारा था, थे, थी आ रहा है तो समझ जाइए ये कौन सा है, तो ये हमारा पास्ट है, ठीक है। यदि है, हो, हूं आ रहा है तो कौन सा टेंस है? टाइम क्या बता रहा है, समय क्या बता रहा है, तो वो टाइम समझ जाइएगा वो हमारा प्रेजेंट का है। अगर है, हो, हूं है तो वो हमारा है प्रेजेंट, ठीक। यदि गागेगी है तो समझ जाइएगा क्या है, तो वो हमारा फ्यूचर, ठीक। कोई दिक्कत? आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखिए, ज्यादा झमेला नहीं करना है, बस ये देख लो ना, याद रखो, था, थे, थी रहेगा, पास्ट होगा, है, हो, हूं रहेगा, प्रेजेंट होगा, आगे की रहेगा, फ्यूचर होगा। टाइम की बात कर रहे हैं, टाइम खत्म। चलिए अब समझते हैं ना वर्क के बारे में, ठीक। अब वर्क को कैसे पहचान करेंगे, ज्यादा झमेला नहीं करना है, अब हम बताते हैं। ये हमारा इंडेफिनिट, पहचानेंगे कैसे, तो याद रखिएगा क्या रहेगा, इंडेफिनिट वर्क हम देखेंगे ना। वर्क पहले एक्चुअली होता क्या है पहले हम बताते हैं। काम किसे कहते हैं, ठीक, वर्क किसे कहते हैं भाई, जो मतलब जो वर्ब समझते हैं ना आप लोग, वर्ब मतलब होता है क्रिया, ठीक है। वर्ब मतलब क्रिया, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक, तो मैं अभी पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, तो पढ़ाना क्या हो गया हमारा, वर्ब हो गया, क्रिया हो गया, ठीक। ये हम काम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये काम हुआ, ये मेरा वर्क हुआ, ठीक। तो उसको वर्ब भी बोल सकते हैं। तो
वर्क को कैसे पहचानिएगा, तो इंडेफिनिट को पहचानने के लिए या तो वर्ब हमारा V5 होना चाहिए या V1, ऐसे भी लिख सकते हैं V1 या V5 होना चाहिए, ठीक। यदि V1 या V5 है तो समझ जाइएगा वो कौन सा काम हो रहा है, तो वो हो रहा है इंडेफिनिट, जिसकी कोई अता पता नहीं चलेगी, याद रखो। अब देखो कंटिन्यूअस को पहचानने का हम बता रहे हैं, कुछ नहीं, V4 होगा तो समझ जाइएगा कौन सा टेंस है, वो कौन सा काम हो रहा है, तो वो हो रहा है कंटिन्यूअस। कुछ नहीं, चलो ना इसको भी मतलब इसको भी याद नहीं रखना, ING को याद रखना, ठीक। आईएनजी को याद रखिए, वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है तो कौन सा काम हो रहा है, तो काम हो रहा है कंटिन्यूअस, यानी लगातार काम होगा। जैसे ही आईएनजी देखेंगे दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए कि काम जो होगा वो हमारा कंटिन्यूअस होगा, लगातार होगा, ज्यादा झमेला नहीं। आगे चलिए, परफेक्ट को पहचानने के लिए क्या है, तो परफेक्ट को पहचानने के लिए V3 होना चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए, ठीक। यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो आप समझ जाइएगा कौन सा काम हो रहा है, तो वो हमारा परफेक्ट हो रहा है, परफेक्ट हो रहा है, ठीक है। आगे चलिए, अगला है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस। अच्छा, इसको कैसे पहचानिएगा, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसको छोड़ दो, बस ये याद रखना। कंटिन्यूअस के लिए क्या लग रहा था, देखो तो यहाँ पे V4, तो यहाँ पे भी V4 होगा, तो यानी ING होगा, तो आप समझ जाइएगा कौन सा टेंस है, तो वो है परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन एक और बात, परफेक्ट कंटिन्यूअस तो है, कंटिन्यूअस तो इससे पता चल गई, लेकिन परफेक्ट ये भी तो हमको जानना जरूरी है ना। अगर सिर्फ ING रहेगा तो कंटिन्यूअस भी हो जाएगा, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस कब होगा, ठीक है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस हम बता रहे हैं कब होगा, तो ये आपको दिखाई दे रहा है ना, परफेक्ट के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, तो वो आगे पता चलेगा। परफेक्ट के लिए हम लोग हैव लगाते हैं, तो यदि हमारा साथ में हैव भी है, ठीक, साथ में हैव भी है, तो वहां पे हम लोग समझ समझ जाइएगा कि वो कौन सा टेंस है, तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सॉरी परफेक्ट कंटिन्यूअस, काम हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए। काम को कैसे पहचानिएगा, V5 V1 या V5 रहेगा तो समझ जाइएगा काम कौन सा हो रहा है, तो इनडेफिनिट हो रहा है, ठीक है। अगर V4 है या ING लगा हुआ है तो समझ जाइएगा काम कौन सा हो रहा है, कंटिन्यूअस हो रहा है। V3 है तो काम कौन सा हो रहा है, परफेक्ट हो रहा है। और V4 है प्लस उसके साथ है भी लगा हुआ है, तो आप समझ जाइएगा वो परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंग्लिश में समझाने के काम खत्म। अब चलिए थोड़ा सा हिंदी में समझा देते हैं। हिंदी में आप काम को कैसे समझाएगा, मतलब ऐसे कैसे समझिएगा, तो हम बता रहे हैं। अब सुनो ना, यदि हमारा लास्ट में तातेती है तो समझ जाइएगा ना कौन सा टेंस है, तातेती है तो वो इंडेफिनिट है, ठीक है। उसी तरीके से रहा रही है तो आप समझिएगा कौन सा टेंस है, तो वो कंटिन्यूअस है। चुका चुकी है तो परफेक्ट है। ता रहा ती रही तेरा है, तो ये कौन सा टेंस है, तो ये हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ज्यादा झमेला नहीं करना। आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए एग्जांपल के माध्यम से हम समझते हैं। यहाँ तक तो काम खत्म। अब कुछ लिख रहे हैं, पहले हम पहले हिंदी में लिखते हैं, उसके बाद से देखा जाएगा इंग्लिश, ठीक है। अब मैं लिखता हूं, मैं गाना बजा रहा हूं। मैंने सेंटेंस लिखा, मैं गाना बजा रहा हूं, ठीक। अब हम लोग को अब हम लोग को थोड़ी सी इसकी जो अभी हम बताए हैं आप लोग को खोजना है, बस पहचानना है, बनाना नहीं है यार। तुम लोग बनाने में लग गए, अभी नहीं, बनाना तो नहीं सिखा रहे हैं, अभी आप लोग को खोज करवा रहे हैं, ठीक है। पहचानना सिखा रहे हैं आप लोग को, पहचानिए। मैंने लिखा कि मैं गाना बजा रहा हूँ, दो ही चीज खोजना है भाई। पहले तो हमको चेक करना है ये टेंस है या नहीं। टेंस होने के लिए दो चीज होना चाहिए, एक तो वर्क, दूसरा टाइम और वर्क। ये रहेगा तो टेंस होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग पहचानते हैं, पहले देखते हैं ये टेंस है या नहीं। तो देखते हैं, मैं गाना बजा रहा हूं। गाना बजाना यानी काम तो हमको पता चल गया, हाँ बजाने का तो काम हो रहा है, लेकिन ये भी पता चल गया हाँ टाइम भी है। टाइम है तो कब है, बजा रहा हूं मतलब अभी, यानी प्रेजेंट, दोनों है, ठीक है। ये बता रहा है कि टाइम है, और ये बजाना कहाँ गया, ये बता रहा है कि ये हमारा वर्क है, ठीक है। तो दो चीज, ये तो हमको कंफर्म हो गया कि ये टेंस है, ठीक है। अगर टेंस नहीं रहता, टेंस कब नहीं रहता, जब दोनों में से कोई एक नहीं रहता है, ठीक। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, मैं खुश हूं, मैं चलिए देखिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं क्या ये टेंस में है या नहीं, ठीक। तो आइए, अब देखो ना यहाँ पे लिखा है मैं खुश हूं। टेंस होने के लिए दो ही चीज होना चाहिए, क्या क्या, तो पहला होना चाहिए टाइम, दूसरा होना चाहिए वर्क। अगर दोनों में से कोई एक नहीं है तो इसका मतलब टेंस वो है ही नहीं। अब चेक करते हैं, मैंने लिखा मैं खुश हूं, मैं खुश हूं मतलब अभी,
ठीक है, वर्तमान समय में। और जब भी मैं खुश हूँ मतलब अभी खुश है ना, वर्तमान समय में खुश है, तो यानी टाइम का तो पता चल गया कि हाँ प्रेजेंट है वो, लेकिन क्या क्या इसमें काम हो रहा है, मैं खुश हूँ। हाँ भैया खुश है तो काम कौन सा कर रहा है, खुश है तो वो अपने लिए है, मैं खुश हूँ तो अपने लिए हूँ, काम कौन सा हो रहा है, काम कोई नहीं हो रहा है ना, तो इसका मतलब इसमें टाइम तो पता चल गया लेकिन वर्क नहीं है, तो ये हमारा टेंस नहीं होगा, ये हमारा टेंस नहीं होगा। लेकिन अगर पहले की बात किया जाए तो पहला था मैं गाना बजा रहा हूँ, ठीक, मैं गाना बजा रहा हूँ, कब बजा रहा हूँ मतलब अभी प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में, प्लस काम भी हो रहा है, क्या, तो गाना बजाने का, अब गाना बजाने का काम हो रहा है, टाइम भी है, तो इसका मतलब टेंस है, इसकी बात तो ये कंफर्म हो गया। ठीक, अब आगे चलते हैं, टेंस है ये तो पता चल गया, लेकिन कौन सा टेंस है ये अब देखिए। हिंदी वाले की बात किए थे ना हम, दो ही चीज देखना है, एक तो वर्क, ठीक, एक तो काम देखना है, दूसरा टाइम देखना है। अब बताओ हूँ आया, हूँ क्या बताता है, तो हूँ ये चिल्ला चिल्ला के बताता है कि मैं प्रेजेंट हूँ, ठीक, मैं वर्तमान हूँ बता रहा है कि मैं चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि मैं वर्तमान हूँ, इसको देखें तो हमको पता चल गया कि ये प्रेजेंट है, ये वर्तमान है। ठीक, अब चलिए, ठीक इससे पहले देखो तो क्या आ रहा है, रहा आ रहा है। अब जैसे इसको देखें, ये तो काम बता रहा है, काम कौन सा काम बता रहा है, तो ये कंटिन्यूअस बता रहा है। ठीक, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि यदि देखो ना यहाँ पे हम पहले ही बता चुके हैं, यदि रहा रही रहेगा तो समझ जाइएगा कि वो क्या होगा, वो होगा हमारा कंटिन्यूअस, वो हमारा कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो रहा यहाँ पे आ रही है, तो काम पता चल गया कंटिन्यूअस है, टाइम पता चल गया प्रेजेंट है, तो टेंस कौन सा होगा, टेंस हमारा होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अगला देखिए, अगला हमारा वह खाना पका चुका है। अब पहला चीज क्या ये टेंस है, ये जांच करना है, तो चलिए जांच कर लेते हैं। अब देखो टेंस है कि नहीं, मैंने लिखा वो खाना पका चुका है, खाना पका चुका है, ठीक, पका चुका है मतलब अभी वर्तमान समय में, टाइम तो पता चल गया, ये बता दिया हमारा टाइम। ठीक, ये वर्तमान समय प्रेजेंट की बात कर रहा है। ठीक, वो खाना पका चुका है, खाना, खाना पकाने की बात है, भले काम खत्म हो गया है, काम खत्म हो गया, लेकिन काम तो हुआ है ना। अब जब काम हुआ है तो इसका मतलब काम की भी पता चल गई। ठीक, काम की जब पता चल गई तो इसका मतलब ये बताइए काम, ये बताइए टेंस है कि नहीं, तो हाँ ये टेंस है, ये टेंस है, टाइम भी है वर्क भी है, तो क्या टेंस होगा, हाँ टेंस है। अब टेंस है तो कौन सा टेंस है, ये बात आती है ना, तो इसकी भी जांच कर लेते हैं। चलिए तो देखो ना, कुछ नहीं करना, ये चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि मैं प्रेजेंट हूँ, है बता रहा है कि मैं प्रेजेंट हूँ, क्योंकि हम पहले ही लिखवा दिए हैं कि यदि सेंटेंस के लास्ट में है हो हूँ रहेगा तो प्रेजेंट कहलाएगा। ठीक, अब प्रेजेंट ये चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि मैं प्रेजेंट हूँ, और इससे ठीक पहले चुका चुकी कहीं क्या कहीं लिखवाए हैं, कहीं देखे हैं, तो देखो ना यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे चुका चुकी रहेगा, तो ये हमारा होता है क्या, परफेक्ट। अभी बताए, तुरंत बताए, तो ये चिल्ला के बता रहे हैं मैं परफेक्ट हूँ, ये बता रहा है मैं प्रेजेंट हूँ, तो ये दोनों को मिला करके कौन सा टेंस बनेगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा टेंस है ये हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक, इसी तरीके से संसार में कोई सी भी टेंस आ जाए सामने, कोई सी भी हिंदी की बात कर रहे, कोई सी भी टेंस आ जाए, आप लोग को बस पहचान वैसे ही करना है। ठीक, चाहे कितनी भी लंबा हो। ठीक, आगे बात समझ में। अब देखिए कुछ एक और एग्जांपल देंगे आप लोग को, अगला सेंटेंस समझाने के लिए थोड़ा सा एक और एग्जांपल देंगे। देखिए मैं अगला सेंटेंस आपके बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, मैंने सेंटेंस लिखा, राधा अपने भाई के साथ मेरे घर आ चुकी थी। पहला क्वेश्चन, क्या ये टेंस है। अब टेंस है या नहीं इसकी भी पहले जांच कर लेते हैं। हमको दो चीज चाहिए, काम और समय। ठीक, वर्क और टाइम। तो अब देखो ना, ये जैसे ही देखे थे थी दिमाग की बत्ती जली कि कौन सा टेंस है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कौन सा टाइम बताया जा रहा है, तो ये टाइम बताया जा रहा है कौन सा, तो ये पास्ट। इससे ये कंफर्म हो गया कि टाइम जो है वो पास्ट का है। ठीक है, अब क्या काम हो रहा है इसमें, तो देख लेते हैं। राधा अपने भाई के साथ मेरे घर आ चुकी थी, आ चुकी थी, आने का काम। ठीक है, अब आने का काम जाहिर सी बात है बोले खत्म हो चुका है, लेकिन आने का काम हुआ तो है ना, काम तो हुआ है ना, तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि ये तो टेंस है। अब टेंस है तो कौन सा टेंस है, अब इसकी भी तो पहचान करना होगा ना। तो देखो ना लास्ट में झमेला नहीं करना है, थाथे थी है, कौन सा टाइम क्या बता रहा है, तो पास्ट। चिल्ला चिल्ला के थाथे थी बोल रहा है कि ये पास्ट है। ठीक,
अब चलिए उसी तरीके से आगे देखो, इसके क्या दिखाई दे रहा है, चुका चुकी, क्या दिमाग की बत्ती जली, चुका चुकी रहेगा, कौन सा टेंस कहलाएगा, परफेक्ट होगा। ठीक, अब जब दोनों को मिला करके बनाइएगा तो कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट। ठीक, ये समय बता रहा है पास्ट, आज काम हो रहा है परफेक्ट, तो कौन सा टेंस हुआ, पास्ट परफेक्ट। बस इसी तरीके से पहचान करना है, ज्यादा झमेला आप लोगों को नहीं करना है। ठीक, ये थी हमारी पहचान हिंदी की। ठीक, अब उसी तरीके से इंग्लिश की भी पहचान करेंगे। हिंदी वाले पहचानने में कोई दिक्कत, अब इंग्लिश वाले पढ़ा दे, पहचान करवा दे। चलिए आइए, तो इंग्लिश वाले पहचान करने के लिए बेसिक कुछ फंडा आप लोग को मूल मंत्र दे दे, उसके बाद से हम पहचान करेंगे। तो सुनिए, याद रखिएगा, हम पहले बता चुके हैं, यदि पास्ट के लिए हमको अगर वॉज वर डिड हैड ये सब रहे तो समझ जाइएगा वो टाइम जो है वो पास्ट का है। ठीक, उस तरीके से इज एम आर सॉरी हैव हैज डू डज ये सब रहेगा तो समझ जाइएगा वो हमारा टाइम है वो प्रेजेंट का है, शैल विल है तो फ्यूचर का है, टाइम की बात कर रहे हैं। और V1 या V5 है तो वो इंडेफिनिट है, V4 है या ING लगा हुआ है तो वो हमारा कंटिन्यूअस है, V3 है तो वो हमारा परफेक्ट है। ठीक, तो सेंटेंस कुछ लिख रहा है, देख लीजिए आप लोग। सॉरी, हिंदी वाले को तो पहचान गए, अब इंग्लिश वाले को पहचानते हैं। पहले ये पहचानेंगे क्या टाइम और वर्क इसमें है या नहीं, इसको भी तो टेंस होना चाहिए ना। ठीक, तो क्या इसमें टाइम और वर्क है या नहीं, तो वो पहचान लेते हैं। तो देखिए ना, अब देखो इसको देखें तो दिमाग की बत्ती जली कि हाँ ये तो टाइम बता रहा है। ठीक, क्योंकि साइल विल काम ही करते हैं टाइम बताने का, और गो मतलब होता है जाना। अब जाएगा तो कोई जाहिर सी बात है काम करेगा ना, आप फिजिक्स पढ़े होंगे, इतना तो जानते होंगे ना, जिसमें आपकी एनर्जी लगे वो तो काम है। ठीक है, अब देखिए, तो अब देखो यहाँ पे टाइम की भी पता चल गई प्लस वर्क की भी पता चल गई, ये तो कंफर्म हो गया ये टेंस है, हमारा टेंस है। लेकिन कौन सा टेंस है इसकी पहचान करते हैं ना, अब भी करेंगे। ठीक, अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा सॉरी, आई शैल गो टू पटना, आई शैल गो टू पटना। दो चीज चाहिए, क्या क्या, एक तो टाइम, दूसरा वर्क। अब टाइम देखते हैं टाइम किस टाइप का है, मैंने लिखा सेल। अब सेल से देखे, सेल जैसी देखे दिमाग की बत्ती जली, सेल देखे तो दिमाग की बत्ती जली, क्या है वो तो हमारा फ्यूचर है, कंफर्म हो गया। टाइम कौन सा होगा, तो टाइम होगा हमारा फ्यूचर, ज्यादा झमेला नहीं करना है, टाइम की पता चल गई। अब वर्क देखते हैं, वर्क कौन सा है, तो अब देखो गो कौन क्या है, वो का फर्स्ट फॉर्म है ना, गो मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, ओरिजिनल मतलब जो रूप बोलते हैं वो है। अब वर्ब का जब फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म किस में होता है, देखो ना यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इंडेफिनिट में। तो क्या समझ में आया, काम जो हो रहा है वो इंडेफिनिट हो रहा है, और टाइम जो है वो फ्यूचर है, तो टेंस कौन सा होगा, टेंस हमारा होगा फ्यूचर इंडेफिनिट। क्या होगा, ये हमारा बता दिया, क्या ये हमारा बता दिया फ्यूचर, ये बता दिया इंडेफिनिट है। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। टेंस हमारा पता चल गया फ्यूचर इंडेफिनिट है। ठीक, उसी तरीके से अगला देख लेते हैं ना। अगला है हमारा, पहले चेक करते हैं क्या ये टेंस में है या नहीं, तो टेंस में है या नहीं, हाँ तो ये तो टाइम तो पता चल जाए ना, प्लस प्ले मतलब थर्ड फॉर्म है प्ले का। ठीक, तो ये हमारा वर्क पता चल गया, खेलना। ठीक, टेंस है। अब टेंस है लेकिन कौन सा टेंस है इसकी भी तो जानकारी होना चाहिए। अब देखो जैसे ही हैड देखे तो दिमाग की बत्ती जली, अरे यार हैड मतलब तो पास्ट होता है ना यहाँ पे, तो टाइम की पता चल गई, टाइम तो है हमारा पास्ट। ठीक, अब जो काम हो रहा है वो काम कौन सा टाइप का हो रहा है उसको भी देख लेते हैं। तो प्लेड, ये हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। ठीक, प्ले का प्लेड थर्ड फॉर्म होता है। अब थर्ड फॉर्म कहाँ पे है, देखो तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म दिखाई दे रहा है। थर्ड फॉर्म जब भी आता है तो समझ जाते हैं कि काम जो है वो परफेक्ट हो रहा है। ठीक, परफेक्ट है। ठीक, तो थर्ड फॉर्म यहाँ पे आया, तो जैसे ही थर्ड फॉर्म आया चिल्ला के बता रहा है कि हम जो है भाई वो परफेक्ट हैं, काम जो हो रहा है वो परफेक्ट हो रहा है। अब काम की भी पता चल गई, समय की भी पता चल गई। समय जो है हमारा था वो हमारा पास्ट था, और काम जो हो रहा है वो हमारा परफेक्ट हो रहा है। तो टेंस कौन सा होगा, जल्दी से बता दीजिए। ये हमारा जो है पास्ट है, ये हमारा परफेक्ट है, तो टेंस कौन सा होगा, तो टेंस होगा हमारा पास्ट परफेक्ट। अब अगला देखिए, अगला तो टेंस है या नहीं है वो आप लोग को जांच करना है, जांच करके कमेंट में लिखना है, प्लस हम बता रहे हैं टेंस है तो कौन सा टेंस है। ठीक, अब चलिए दो चीज देखना है, टाइम और वर्क। तो क्या ये टाइम को बता रहा है, तो हाँ टाइम को बता रहा है। ठीक है, अब दोनों तो ये तो दोनों टाइम को बता रहा है ना, तो दोनों टाइम को बता रहे हैं तो हम आपको वो भी आप लोग को लास्ट में बताते हैं। पहले टाइम पता चल गई, विल जैसे ही देखे टाइम पता चल गई। विल किस में आता है, ये तो विल तो आता है फ्यूचर में, देखो ना साइल विल आता है ना फ्यूचर में। टाइम को पता चल गई, टाइम कौन सा होगा, ये हमारा होगा फ्यूचर। ठीक है,
प्लस वर्क कैसा हो रहा है, तो वर्क जो काम जो हो रहा है ना, वो हमारा काम हो रहा है, देखो आईएनजी लगा हुआ काम है, आईएनजी लगा हुआ है, इसको हम V4 भी बोल सकते हैं। तो V4 जैसे ही देखें, आईएनजी जैसे देखें, क्या दिमाग की बत्ती चली, क्या जली दी, देखो तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, कंटिन्यूअस। ठीक है, तो इससे ये कंफर्म हो गया कंटिन्यूअस है। ठीक, इससे पहले यदि हैव आ जाए, देखो ना, इससे पहले देखो हैव लिखे हैं यहाँ पे, इससे पहले यदि हैव आ जाए तो समझ जाइएगा कि वो परफेक्ट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हैव भी है प्लस भी वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी है, यानी हमको समझ में आ गया कि तो परफेक्ट कंटिन्यूअस है, जो काम हो रहा है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो रहा है। ये जो समय है वो हमारा फ्यूचर का है, तो दोनों को हम मिला करके कौन सा टेंस बना देंगे, तो दोनों को मिलाकर के कौन सा टेंस बना, तो टेंस बना आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये थी आपकी पहचान। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और इस सिर्फ 2 वीडियो आप लोगों को सिर्फ पहचान वाला था, और हम बता दें आप लोगों को कि अगला वीडियो हम लोग पूरा प्रैक्टिस पे लाने वाले हैं, पूरा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इस चीज की। ठीक, तो आप लोग तैयार रहिए। अगर इससे पहले वाली वीडियो आप लोग नहीं देखें तो जाइए लास्ट में नहीं, आप विजिट कीजिए हमारे चैनल को, उसमें आप लोग को मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए, यहाँ तक आप लोग को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।